नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगामी CIB जो हमारा परीक्षा है दोस्तों, CIB का जून में परीक्षा है। और फ्रेंड्स, आपके सामने 2 महीने बचे हैं, तो आपको मैं 2 महीने का रणनीति बताऊंगा। आपके सवाल में इलेक्टिव से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, उसको मैं क्लियर करूंगा। मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने खुद कैसे इस एग्ज़ाम को दिया था। और फ्रेंड्स, उसके अलावा दोस्तों आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों, AVM में, BFM में, ABFM में और BRBL में। और कुछ मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसको आप फॉलो करें तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि हमारा एग्जाम का शेड्यूल क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप प्लीज़ रजिस्टर कर लें। 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक नॉर्मल एग्जामिनेशन फ़ी है। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन फी प्लस 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। और 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक नॉर्मल एग्जामिनेशन फी प्लस ₹200 ये आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, एग्जामिनेशन का डेट मैं बता दूं आप, ताकि आप अपना प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग कर सके। दोस्तों देखिए, 10 जून को आपका पहला पेपर होगा AVM का, 11 जून को आपको तीसरा पेपर होगा BFM का, 18 जून को आपको तीसरा पेपर होगा ABFM का, और 24 जून को आपको चौथा पेपर होगा BRBL का। ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा वो मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ देखिए, 26 जून को आपको लास्ट पेपर होगा आपके इलेक्टिव का। ये 5 इलेक्टिव है: रूरल बैंकिंग, HRM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग। तो होपफुली आप जानते होंगे, आप समझ गए होंगे कि आपकी स्केड्यूल क्या क्या है, कि क्या किस किस प्रकार से एग्जामिनेशन होंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए, इस चीज़ को कवर करने के लिए दोस्तों मैंने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें दोस्तों ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। HRM इलेक्टिव पेपर है और रूरल बैंकिंग, 2 चीज़ का आपको मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट का डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आपको वीडियोज़, PDF, MCQs, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। ओके। और फिर दोस्तों डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे स्टडी टाइम को एलोकेट करना है, हाउ यू कैन एलोकेट योर स्टडी टाइम फॉर CIB प्रिपरेशन। दोस्तों, प्रत्येक दिन आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटा जो है CIB प्रिपरेशन के अलॉट कीजिए। आप देखिए, हमारा वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं। पहले वीडियोस को सुनिए ताकि आपको टॉपिक का जिस्ट मिले, और फिर आप मैकमिलन बुक के थ्रू जाइए। और दोस्तों उसके बाद आप लेसन को रिपीट कर सकते हैं। अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपने वीडियोस देखा, आपको जिस्ट मिला, उसके बाद आप किसी नोट्स को रेफर कीजिएगा, या तो मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हैं, मैकमिलन बुक को रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो से अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप PDF से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप इसे फॉलो करेंगे, और इसके बाद दोस्तों आता है मॉक टेस्ट, ताकि देख पाएँ आपकी आपने ग्रास्प कितना किया उस टॉपिक को। तो आपको सबसे पहले नोट्स रेफर करना है, फिर MCQ सॉल्व करना है PDF वीडियोस के माध्यम से, और फिर मॉक टेस्ट देना है। 3 चीज़ है: नोट्स, MCQ, मॉक टेस्ट। यही साइकिल आपको रिपीट करना है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपको मैं अपना स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मेरा क्या रणनीति रहा है दोस्तों। देखिए, एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन मैंने बनाया है आपके लिए। देखिए, बेसिकली ये मॉक टेस्ट प्लान है, ये बेसिकली मॉक टेस्ट प्लान है दोस्तों, इसको मैंने लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि मैं आपको स्केड्यूल वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसमें आपको BFM का, ABM का, ABFM का, BRBL का, जैसे मान लीजिए कि हर एक वेडनेसडे को और हर एक संडे को एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली आप, जैसे मान लीजिए कि आपको आगामी जो हमारा वेडनेसडे है उसमें आपको मैंने कहा कि 1 और 2 यूनिट को पढ़ लेना है, उसी से मॉक टेस्ट में सवाल पूछेगा। तो आपका ये फोकस रहेगा कि चलो इतना 3 दिन में हम 1 और 2 यूनिट को कंप्लीट करते हैं, और फिर आप एक इफिशियंसी के साथ मॉक टेस्ट में अपियर होंगे। मॉक टेस्ट से 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों यूनिट वाइज। तो आप मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि आपकी वीकनेस कहाँ है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, कहाँ आप चीज़ों को भूल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट देंगे आप, फिर से आप अपनी गलती को देखेंगे, उसे सुधार करेंगे। फिर दोस्तों अगले संडे को फिर एक मॉक टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग नेक्स्ट यूनिट 3 और 4 को डिस्कस करेंगे, 3 और 4 को कवर करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आप वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होगा, तो उसमें आप उस अगली मॉक टेस्ट का तैयारी करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से हमने मॉक टेस्ट का शेड्यूल बना लिया है। तो जिन लोगों को अभी डाउटफुल में है कि कैसे शेड्यूल तैयार करें, तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट का हेल्प लें। मॉक टेस्ट का इस तरह शेड्यूल तैयार किया गया है ताकि आप हर एक वीक में 2 मॉक टेस्ट देंगे, और उसमें दोस्तों 4 यूनिट आपका कवर होगा। मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको यूनिट को कवर करना, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अब दोस्तों मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ कि जैसे आपका AVM हो, BFM हो, ABFM हो, ठीक है, तो उसमें आपका क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ लेटेस्ट टॉक अबाउट BFM। दोस्तों देखिए, BFM में मैं क्या स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देखिए, पहले दोस्तों BFM में देखिए, BFM में सबसे पहले क्या कीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट को कवर कर लीजिए।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, सिंपल स्ट्रेटजी कि आप एवीएम से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद एवीएम। एवीएम में दोस्तों यहाँ देखिए, एवीएम में बताया जा रहा है इन केस ऑफ एवीएम दोस्तों, एवीएम में आप क्या कर सकते हैं कि एचआरएम का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल बी है अभी, ठीक है। एचआरएम वाला जो मॉड्यूल है वो स्कोरिंग है, ठीक है। इसका एचआरएम वाला मॉड्यूल काफ़ी स्कोरिंग है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। और दोस्तों आप कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। एचआरएम में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यू विल गेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो मैकमिलन बुक पढ़ा है, आपने नोट्स पढ़ा है, आपने एमसीक्यूज किया है, तो आप इसे थॉरोली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्मॉल पॉइंट्स बना लीजिए। इस स्मॉल पॉइंट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने पेड मेंबर को। स्मॉल पॉइंट्स बना लीजिए और उसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। मैं वीडियोस में ट्राई करता हूँ कि सभी चीज़ को एग्जाम्पल से समझाऊँ। फिर दोस्तों उसके बाद क्या कीजिए, सीधा मॉड्यूल बी के बाद आ जाइए मॉड्यूल सी पे। मॉड्यूल सी कौन सा है आपका, क्रेडिट मैनेजमेंट का है, ठीक है। सबसे पहले आप मॉड्यूल बी से स्टार्ट कीजिए, एवीएम में एचआरएम पहले कवर कीजिए, उसके बाद मॉड्यूल सी पे आ जाइए जो कि आपका क्रेडिट मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ पे कंसेप्ट समझना काफ़ी आसान होता है मॉड्यूल सी, और इसीलिए कहा है मॉड्यूल बी और सी स्कोरिंग होता है दोस्तों। मॉड्यूल सी में कंसेप्ट समझना काफ़ी आसान है। और दोस्तों आप उसके बाद इकोनॉमिक जो बिजनेस मैथ है आपका मॉड्यूल है, ये पूरा का पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इसको आप जो है छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इससे भी कवर कीजिए। ये थोड़ा सा वीक है आपका मैथ, तो इसके आप अभी फुटचा भी छोड़ दीजिए। तुरंत आप बी और सी को कवर करके बीएफएम पे आ जाइए। किस पे आ जाइए दोस्तों, बीएफएम पे, ठीक है। तो यू कैन स्विच ओवर टू बीएफएम। बीएफएम में क्या कीजिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट कीजिए, यानी मॉड्यूल बी को कंप्लीट कीजिए। बीएफएम में दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, मॉड्यूल बी को कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मॉड्यूल डी को पढ़ लीजिए जो कि बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, क्योंकि बी और डी को रिलेटेड है, ठीक है। बी समझेंगे आप तो डी समझ लेंगे, तो बी और डी को रिलेटेड है। दोनों पार्ट, दोनों मॉड्यूल में कुछ कुछ कॉमन है दोस्तों, इसीलिए आप दोनों को कंबाइन कीजिए और पैरेलली रीड कीजिए, एक साथ ही दोनों को पढ़िए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, मॉड्यूल सी से स्टार्ट कीजिए जो कि ट्रेजरी है, ठीक है। नाउ यू कैन स्टार्ट विद मॉड्यूल सी। तो बीएफएम में मैं आपको क्या बताऊंगा कि मॉड्यूल बी पहले पढ़िए, उसके बाद तुरंत डी पढ़ लीजिए और उसके बाद ट्रेजरी को पढ़िए। दोस्तों ट्रेजरी जो है आप आसानी से समझ सकते हैं, मैंने अपने वीडियोस में एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया है, जितने भी ट्रेजरी प्रोडक्ट है दोस्तों। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप जो है एवीएम पे चले जाइए वापस, और एवीएम में जो हार्डर टॉपिक है उसको कवर कर लीजिए। तो एवीएम में क्या क्या हार्डर टॉपिक है जो आपने छोड़ा था, आपने क्या छोड़ा था दोस्तों, आपने एवीएम में छोड़ा है बिजनेस मैथमेटिक्स, राइट। तो उसे कवर कर लीजिए, ठीक है। तो आप बिजनेस मैथमेटिक्स में जो आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स है और जो आपका रेशियो को मैंने अपने वीडियोज़ में एक एक चीज़ को समझाया है अच्छे तरीके से, बिजनेस मैथमेटिक्स के वीडियोज़ में आप उसका हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्लान विच वी हैव फॉर बीएफएम, फॉर एवीएम, फॉर एनी ऑफ द सीआईबी सब्जेक्ट्स, ओके। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, फिर आप हार्डर टॉपिक को कवर कीजिए जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। देखिए 3 मॉड्यूल पे आपको यदि कमांड है ना तो आपका सीआईबी निकलेगा। चारों मॉड्यूल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। 3 मॉड्यूल पे कमांड होना बहुत जरूरी है दोस्तों, एटलीस्ट 3 मॉड्यूल पे कमांड होना। कमांड होने का मतलब ये होता है दोस्तों, कैसे चेक करेंगे आपको कमांड है कि नहीं, तो मेरे मॉक टेस्ट में अपीयर हुई दोस्तों, मॉक टेस्ट में अपीयर हुई है। और यदि मॉक टेस्ट में दोस्तों आपको 50 में से 30 आ रहा है तो हम मानेंगे आपको कमांड है इस टॉपिक पे। तो आपको ये चेक करना है कि किसी पार्ट यूनिट पे आपको कमांड है या नहीं। तो आप प्लीज़ मॉक टेस्ट में अपीयर हुई है, 50 में 30 नंबर आप ला पा रहे हैं तो मतलब आपको कमांड है, नहीं ला पा रहे तो कमांड नहीं है। तो कमांड आपको एटलीस्ट 3 मॉड्यूल पे होना चाहिए। तो दोस्तों पहले मैंने क्या बताया, बीएफएम में आपको कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, बी पढ़ना है, फिर डी पढ़ना है और तुरंत सी पढ़ लेना है। अब आप एवीएम को कवर कर लेंगे, एवीएम का जो बचा हुआ था। अब आप दोस्तों फॉरेक्स पे आ जाइए, ठीक है। तो फॉरेक्स में दोस्तों आप फॉरेक्स वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे देखना है दोस्तों। तो फॉरेक्स पे आ जाइए। तो ये स्टडी प्लान आपको एवीएम बीएफएम में काम आएगा। दिस स्टडी प्लान विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर एवीएम एंड बीएफएम। अब दोस्तों थोड़ा मैं आपको बीएफएम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दूं। जैसे मैं आपको कुछ मॉड्यूल्स, कुछ लोगों का सवाल होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको मॉड्यूल ए का बीएफएम के मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपका काम आसान मैं कर दूं। देखिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीएफएम की। तो इंटरनेशनल बैंकिंग में दोस्तों आप कुछ कुछ टॉपिक को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। जैसा कि आपका मॉड्यूल ए में बात करें इंटरनेशनल बैंकिंग में, तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा सिलेबस, सब्जेक्ट के सिलेबस को डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज़ से, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं जो वीडियोस प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, मैं ट्राई करता हूं जितना हो सके आप कोरिलेट कर सके अपने डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज़ से, जो भी आप बीएफएम में समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए बीएफएम को समझना। तो दोस्तों मॉड्यूल ए में दोस्तों इंटरनेशनल बैंकिंग है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्सचेंज रेट,
ठीक है। एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स बिजनेस देख लीजिए। उसके बाद आप फॉरेक्स डेरिवेटिव शायद हट गया है, आप सिलेबस से हट गया है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इन्होंने डाल दिया है। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया है दोस्तों। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का फैसिलिटीज इन्होंने डाल दिया है। ये सब आप देख लीजिए दोस्तों। बहुत सारा न्यूमेरिकल या केस स्टडी पूछा जाता है मॉड्यूल से, जो कि काफ़ी आसान है, ठीक है, एज कम्पेयर टू BND केस स्टडी। ठीक है, आप केस स्टडी के लिए हमारे वीडियोस रेफर कर सकते हैं, हमारे चैनल पे सारे केस स्टडीज़ के वीडियोस अवेलेबल हैं। मॉड्यूल बी की बात करें दोस्तों, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है, तो सारा चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपस में इंटरलिंक है सारा चैप्टर। तो ज़्यादा आप केस स्टडी न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए। मॉड्यूल बी में दोस्तों आप केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन दोस्तों पिछले बार देखा गया था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए थे, तो आप मैक्मिलन को इस मॉड्यूल के लिए रीड कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दोस्तों ट्विस्टेड टाइप के होते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिए जा सकते हैं दोस्तों। फिर मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको सॉफ्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। मॉड्यूल डी की बात करें दोस्तों, जो कि बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, तो इसमें आपका कंपोनेंट ऑफ ALM, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, फिर दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी पे एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक बार आपको थ्योरेटिकल रीडिंग और केस स्टडी में बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पेपर में देखा जा रहा है कि 30 से 35% क्वेश्चन ना केस स्टडीज़ के पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपने थ्योरेटिकल स्टडीज़ में और केस न्यूमेरिकल स्टडी में बैलेंस बनाना पड़ेगा दोस्तों, प्लीज़ रिमेंबर। और दोस्तों AVM जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, सब CIB का। तो AVM के बारे में मैं आपको बता दूं कि चार सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको पता है ये 4 मॉड्यूल है AVM में, राइट, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट AVM, 4 मॉड्यूल है। तो आपको दोस्तों आपको बताया हूँ कि A और C जो है मोस्ट स्कोरिंग है, सॉरी B जो है B और C मोस्ट स्कोरिंग है, ठीक है। A के अंदर दोस्तों हो सकता है कि आप यदि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मैथमेटिकली आपको डिफिकल्ट लगता होगा, ठीक है। और मॉड्यूल D बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मॉड्यूल D दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके वर्किंग बैंकिंग लाइफ के लिए भी, क्योंकि दोस्तों ये क्रेडिट मैनेजमेंट से डील करता है, ठीक है। तो दोस्तों मैक्मिलन बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों उसी को मैं आसान करने के लिए दोस्तों आपको 3000 प्लस MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर एक मैक्मिलन बुक के पेजेस से दोस्तों आपको 10 से 15 MCQs प्रोवाइड किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं दोस्तों एक यूनिट से लगभग 100 से 150 MCQs है, या इससे भी ऊपर MCQs है, ताकि आप एक एक लाइन को कवर कर ले मैक्मिलन बुक का, और आपको कॉन्फिडेंस आए उसको सॉल्व करने के लिए। तो एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आप सबसे पहले क्या कीजिए, कंसाइज जो लोग मेरे प्लान को ऑप्ट करना चाह रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों कंसाइज नोट्स पढ़िए, जो मैं आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में बताता हूं। कंसाइज नोट्स 1 यूनिट का पढ़िए। कंसाइज नोट्स पढ़ने के बाद दोस्तों आप जो है उसके MCQs को अटेम्प्ट कीजिए। मैक्मिलन बुक से जितना पॉसिबल MCQs है मैंने सब डाल रखे अपने PDF के फॉर्म में, अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करता हूं। और MCQs करने के बाद आप मॉक टेस्ट में अपियर होइए दोस्तों। ये फुल प्रूफ सॉल्यूशन है, किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस आने का आपको कमांड आ जाएगा उस टॉपिक पे, यदि आप इन प्रोसेस को सभी यूनिट के लिए रिपीट करते हैं। कंसाइज नोट पढ़ा, जहां जरूरत पड़ा वीडियोस भी देख लिए, आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए, MCQs को सॉल्व किए, मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए। हर एक टॉपिक में आप हर एक दिन डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यदि आप 3 मॉड्यूल पे भी कमांड कर लिए ना दोस्तों, आपका CIB तय है निकलना। कोई जरूरी है चारों मॉड्यूल पढ़ना, 3 मॉड्यूल पे कमांड करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको स्कोरिंग बता दिया कौन कौन स्कोरिंग है। AVM में याद रखिए BC स्कोरिंग है, A जो है, उसके बाद BFM में आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले आप कौन सा बताया, B और D पढ़ लीजिएगा, उसके बाद C पढ़ लीजिएगा, लास्ट में समय बचे तो A पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब ऑर्डर में पढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है दोस्तों 3 से 4 साल का, ठीक है। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस सो एज टू कवर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इन अ शॉर्ट पॉसिबल टाइम। दोस्तों AVFM जो है नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मॉड्यूल A इंटायरली थ्योरेटिकल है, मॉड्यूल B और C न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब B और C में आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है। तो जैसे आपने NPV पढ़ा है, NPV दोस्तों आपने जानते होंगे, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद दोस्तों आपको ये सभी कैसे हम लोग किसी कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो एवरी आस्पेक्ट यू हैव टू डील इन AVFM। तो AVFM दोस्तों मॉड्यूल B है, मॉड्यूल B और C न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। और दोस्तों जिन लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप B और C जरूर पढ़ लीजिए AVFM का, वहीं से स्टार्ट कीजिए। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, तो जिन लोगों को थ्योरी पढ़ने में दिक्कत आती है, समझने में समय लगता है, तो आप A को ऑमिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जहाँ भी जरूरत हो, हमारा वीडियोज़ है आपके साथ, आप वीडियोज़ का हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों प्लान के बारे में आपको बता दूँ तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों को PDF प्लस वीडियोज़ प्लस मॉक टेस्ट तीनों चाहिए दोस्तों किसी एक सिंगल सब्जेक्ट का, तो उसका कॉस्ट है दोस्तों ₹650।
जिन लोगों को दोस्तों मात्र PDF और वीडियोस चाहिए प्रत्येक यूनिट का, मॉक टेस्ट नहीं चाहिए, तो उसका कॉस्ट है ₹500। और जिन लोगों को मात्र PDF चाहिए जिसमें दोस्तों थ्योरी PDF, MCQ PDF हर एक यूनिट का रहेगा, तो उसका कॉस्ट है ₹250। तो यदि आप इसको अवेल करना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें दोस्तों इस नंबर पे। मैं आपको मॉक टेस्ट से प्रोवाइड कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट से आपको फायदा मिलेगा, मैंने समझा दिया मॉक टेस्ट से फायदा। दोस्तों बात कर लेते हैं BRBL की। लेट्स टॉक अबाउट BRBL दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉ है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने LRB में, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों। यदि आपने मेरा PDF लिया है दोस्तों, मैंने एक सिंपल भाषा में समझाया है, एग्जाम्पल लेके समझाया है, मोर देन एनफ है, उसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना स्ट्रेटजी रणनीति ऐसे बनाइए कि आप जो है आपके पास 2 महीना है, ओवरऑल 2 ही महीना है आपके पास है, तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि आप एक यूनिट को पहले जैसे AVM का जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताया, BFM का जो मैंने स्ट्रेटजी बताया, AVFM जो आपको बताया, तो एक एक करके कवर करते जाइए दोस्तों। प्रत्येक दिन आप मेरे नोट्स में से सबसे पहले PDF को पढ़िए, उसमें आप PDF पढ़िए, वीडियोस देखिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि शॉर्ट वीडियोस है, आपको कंसेप्ट तुरंत क्लियर होते चल जाएगा। PDF वीडियोस देख लिए, फिर MCQ सॉल्व कर लिया, MCQ का PDF में प्रोवाइड करता हूँ गूगल ड्राइव से। MCQ आपने सॉल्व कर लिया तो तुरंत मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, बस फुल प्रूफ है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी यदि आप इतना चीज़ 4 चीज़ करते हैं। करते रहिए दोस्तों, CIB आपके हाथ में रहेगा। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि यदि आप एक बार में CIB निकालते हैं तो आपको 45 प्लस में ही निकल जाएगा और एग्रीगेट आपको 250 लाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो 2 पेपर अभी निकालेंगे, 2 पेपर अगली बार निकालेंगे, तो इसमें क्या होता है कि 50 लाने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पेपर का लेवल यदि बहुत डिफिकल्ट कर देगा तो फिर 50 लाना भी टफ हो जाता है। सो ट्राई कीजिए, आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि एक ही बार में सारे पेपर निकालें, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर आर 4 चैप्टर और 5 चैप्टर। इलेक्टिव की दोस्तों बात कर ले तो इलेक्टिव में मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप HRM चूज कीजिए या रूरल बैंकिंग चूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि आसान है और दोनों का स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। तो होपफुली दोस्तों मैंने आपके क्वेरी को सॉल्व कर लिया। तो जरूर से दोस्तों आप CIB के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यदि आपको किसी भी तरह का क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी ऑन दिस नंबर। धन्यवाद।